हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं हम उनको किस नाम से जानते हैं और कितने मजिस्ट्रेट होते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे सर्वोच्च कोर्ट है। ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। दूसरी बात, इसके नीचे जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है वो हाई कोर्ट आता है। दो स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, एक स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। उसके नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं उनके बारे में आज हम समझने वाले हैं। धारा 6 में देखा था हमने दंड न्यायालयों का वर्ग, उसमें लिखा था उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न, मतलब सीआरपीसी से अलग। किसी विधि के अधीन गठित प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। पहला आपका था सेशन न्यायालय, दूसरे नंबर पे आपका था प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट, तीसरे नंबर पे था आपका द्वितीय वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट, उसके आगे लिखा था महानगर मजिस्ट्रेट और नीचे लिखा है उसके कार्यपालक मजिस्ट्रेट। हमारे पास 4 प्रकार के कोर्ट है। धारा 6 में लिखा है पहला सेशन न्यायालय, दूसरा प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट, तीसरा द्वितीय वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट, उसके साइड में लिखा है महानगर मजिस्ट्रेट और उसके नीचे लिखा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये हमारे पास 4 कोर्ट है, 4 प्रकार के। ये कहाँ पर लिखा है? धारा 6 में लिखा है। आज हम देखेंगे बोर्ड पे दंड न्यायालयों का क्रम। क्रम का मतलब होता है सारणी। तो यहाँ पर लिखा है सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय का मतलब होता है जिले का सबसे बड़ा कोर्ट। जिले के जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसके अंदर कौन बैठता है, कौन पीठासीन अधिकारी होता है। तो सेशन न्यायाधीश जिले का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसके अंतर्गत बैठता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है, चेयरपर्सन। इसके नीचे कौन आता है? अपर सेशन न्यायाधीश आता है। इसके नीचे कौन आएगा? सेशन न्यायाधीश आएगा। क्लियर बात होगी आपकी। फिर इसके नीचे कौन आएगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएम। फिर इसके नीचे कौन आएगा? अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और इसके नीचे कौन आएगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर इसके नीचे कौन आएगा? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर इसके नीचे आएगा उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर होगी बात आपकी। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। सेशन न्यायाधीश जो है, अगर ये अपने पद पर नहीं है, अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। क्लियर? तो ये नहीं है अगर अपने पद पे, तो इसका पद कौन देखेगा? ये देखेगा। अगर ये भी नहीं है फिर ये देखेगा। क्लियर होगी बात। अगर ये भी नहीं है फिर उसके बाद आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देखेगा। क्लियर बात हो गई। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ। ये तो हो गया न्यायिक मजिस्ट्रेट। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त होते हैं। क्लियर होगी बात। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। क्लियर बात। ये प्रशासनिक मामले देखते हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये न्यायिक मामले देखते हैं। क्लियर होगी बात। दूसरी बात आपकी, यहाँ पर लिखा है मजिस्ट्रेट के न्यायालय। तो सबसे पहले हम देखें कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये प्रशासनिक मामलों को देखते हैं। क्लियर होगी बात। इसमें कौन आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट में? सबसे पहले आता है जिला मजिस्ट्रेट। जो जिले का सबसे बड़ा वो होता है, वो कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम के बाद आता है अपर जिला मजिस्ट्रेट, इसको बोलते हैं एडीएम। एडीएम के बाद कौन आता है? उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं एसडीएम। फिर इसके बाद आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बाद आता है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्लियर होगी बात। ये आपके जो मजिस्ट्रेट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है। यहाँ पर लिख रहा है मजिस्ट्रेट न्यायालय के नीचे लिख रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इसकी बात हो रही है। तो ये कौन से मजिस्ट्रेट? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। न्यायिक मामले नहीं देखते, ये समझ रहे हो आप, प्रशासनिक मामले देखते हैं। तो डीएम जो होता है, डीएम जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिला जो मजिस्ट्रेट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। जिला मजिस्ट्रेट जिले का एक मालिक होता है। इसके नीचे ये होता है, पर लेकिन ये इसका सहायक नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, एडीएम कभी भी जिला मजिस्ट्रेट का डीएम का सहायक नहीं होता। ये इसके अधीनस्थ होता है, ये इसके अधीनस्थ नहीं होता। क्लियर होगी बात। पर लेकिन ये इसके अधीनस्थ होता है। एक बात होगी। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं? विशेष कार्यपालक वे मजिस्ट्रेट होते हैं जो विशेष मामलों को देखते हैं। ठीक है, ये विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और यहाँ पर लिखा था कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसकी बात कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। इसमें कौन आएगा? नीचे आ जाओ सीधे। जो महानगर क्षेत्र है,
मैंने आपको बताया था ना, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी वो महानगर क्षेत्र होंगे। क्लियर होगी। जो प्रथम वर्ग निगम स्टेट है, अगर हम महानगर क्षेत्र में बोलेंगे उसको महानगर में स्टेट। द्वितीय वर्ग निगम स्टेट है उसको बोलेंगे द्वितीय निगम स्टेट को महानगर में स्टेट। और मुख्य न्यायिक स्टेट को हम क्या बोलेंगे वहाँ पर, मुख्य महानगर में स्टेट। महानगर क्षेत्र की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो यहाँ पर जो महानगर क्षेत्र होंगे उनमें कौन कौन होंगे, पहला आपका आता है महानगर मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद आता है आपका मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद आता है अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद आता है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। स्पेशल मामलों को देखने के लिए एक विशेष महानगर मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। क्लियर होगी बात। ये महानगर क्षेत्र की बात हुई है, ये महानगर क्षेत्र की बात हुई है। यहाँ पर लिखा है अन्य क्षेत्र, ये इसके संबंधित है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये जो है ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट के संबंधित है। क्लियर बात होगी। तो आपको ये मुझे लगता है कि पूरा समझ में आ गया होगा, पूरे फ्रेमिंग एक बार मैं और आपका रिवीजन करा देता हूँ और बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है दंड न्यायालयों का क्रम, क्रम का मतलब होता है सारणी। ठीक है। यहाँ पर लिखा है सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय होता है जिले का सबसे बड़ा कोर्ट। सेशन न्यायालय में कौन बैठता है, सेशन न्यायाधीश बैठता है। सेशन न्यायाधीश के नीचे कौन आएगा, अपर सेशन न्यायाधीश आएगा। और अपर सेशन न्यायाधीश के नीचे कौन आएगा, सहायक सेशन न्यायाधीश आएगा। क्लियर बात होगी। अन्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, महानगर क्षेत्र की बात नहीं चल रही है। फिर उसके बाद इसके नीचे यहां पर आ जाओ आप अन्य क्षेत्र में, इसके नीचे आएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे आता है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे आता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे कौन आता है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे आता है उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर होगी बात। ये तो हो गया आपका अन्य क्षेत्र में। अब देखते हैं हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो प्रशासनिक मामले देखते हैं। यहाँ पर लिखा है मजिस्ट्रेट के न्यायालय। तो मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है उसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होंगे उनमें कौन होगा। क्लियर बात। तो सबसे पहले आता है जिला मजिस्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद आता है अपर जिला मजिस्ट्रेट, इसको बोलते हैं एडीएम। फिर इसके बाद आता है उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये होता है एसडीएम, मतलब तहसीलों में बैठता है जो। फिर इसके बाद आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये बहुत सारे मजिस्ट्रेट होते हैं, ये किसके अधीनस्थ होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। फिर इसके बाद आता है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किसी विशेष मामले को देखने के लिए एक विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। क्लियर बात होगी। ये हो गया आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ से स्टार्ट हो गया पूरा, ये यहाँ तक खत्म हो गया। ये कौन सा मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्लियर बात होगी। फिर इसके बाद आपका आता है महानगर क्षेत्र। देखो इनको भी तो देख लो, आपने सेशन न्यायालय में जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं उनको तो देख लिया आपने अन्य क्षेत्र में, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी देख लिया जो सिंपल क्षेत्र में, समझ गए। फिर एक बार हम महानगर क्षेत्र तो देख लें, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उनमें कौन से मजिस्ट्रेट होंगे। पहला होगा आपका महानगर मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद आपका मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, फिर विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो होता है इसके नीचे कौन आता है, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट आएगा। फिर अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के नीचे कौन आएगा, महानगर मजिस्ट्रेट आएंगे, और फिर उसके बाद कौन आएगा, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट आएगा। क्लियर हो गया। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट विशेष मामलों को देखने वाले। तो ये आपके बारे में जो कोर्ट के बारे में मैंने आपको समझाई, ये आज कोर्ट के बारे में ही समझाई मैंने कि कौन से मजिस्ट्रेट कहाँ पर बैठते हैं। तो क्लियर हो गया आपकी बात। तो आज हमने मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं हमारे उनके बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेशन न्यायालय, उसमें हमने जो मजिस्ट्रेट देखे हैं, सेशन न्यायाधीश देखा है जो इसके अंतर्गत बैठता है, फिर अपर सेशन न्यायाधीश देखा, फिर सहायक सेशन न्यायाधीश देखा, फिर हमने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देखा जिसको हम सीजेएम बोलते हैं, फिर इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देखा, फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट देखा, फिर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट देखा, फिर उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट देखा। क्लियर होगी बात। ये अन्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है। फिर इसके बाद हमने देखा मजिस्ट्रेट न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। पहला होता है जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के नीचे होता है अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला के नीचे होता है उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और फिर आता है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद आता है आपका महानगर क्षेत्र। देखो महानगर क्षेत्र भी तो देख लो, आपने अन्य क्षेत्र को भी देख लिया जिसमें ये आ गए। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट देख लिया, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद आप अब महानगर क्षेत्र देख लो। महानगर क्षेत्र में कौन होता है, महानगर में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट इसके नीचे आ गया, फिर महानगर मजिस्ट्रेट में महानगर मजिस्ट्रेट हो गए,
जो मजिस्ट्रेट होंगे बहुत सारे, और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट जो स्पेशल मामलों को देखता है उसको विशेष महानगर मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया आज बोर्ड पे। अब हम देखेंगे इसके बाद कि मजिस्ट्रेट कौन सी सजा देता है। क्लियर होगी, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सी सजा देगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कौन सी सजा देगा, सीजीएम कौन सी सजा देगा, सेशन न्यायाधीश कौन सी सजा देगा, फिर उसके बाद अपर सेशन न्यायाधीश कौन सी सजा देगा, सहायक सेशन न्यायाधीश कौन सी सजा देगा, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे। क्लियर होगी बात, आपका यहाँ तक का मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्लीज़ मेरा चैनल जो है यूट्यूब पे लॉ बाय मनीष के नाम से है, उसमें सीआरपीसी चल रही है। प्लीज़ अब उसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और जो बात आपको समझ में नहीं आई मेरी पढ़ाने की उस पर कमेंट करो, मैं उसे पढ़ूंगा और उसके बाद आपको अच्छे से दोबारा उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर बात। अब पहली बात यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब के चैनल में कहीं भी ये नहीं लिख रखा सब्सक्राइब करो। मैं बोल के ही बता रहा हूँ आपको, सब्सक्राइब कर दो। सीधी सी बात है, मुझे नहीं आता वो लिंक लगाना कि वो सब्सक्राइब वाला बटन कैसे लगता है। मैं तो सीधा बता रहा हूँ जी, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। मुझे ज़रूरत है, सपोर्ट करो भाइयों। सपोर्ट करोगे जब तो मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक करो प्लीज़। आज के लिए इतना ही, अब आगे देखेंगे।